सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवाचार्य बृहस्पति जी ने अपने प्रिय श्रेष्ठ देवताओं को किस कारण त्याग दिया था? देवताओं ने अपने गुरुदेव का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया था। इस घमंड के कारण वे धर्म मर्यादा का, सदाचार का उल्लंघन करने लगे थे। एक दिन की बात है, वे भरी सभा में वे अपनी पत्नी शची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, ऋषभगण, विश्वदेव, साध्यगण और दोनों अश्विनी कुमार उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, ब्रह्मवादी, मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी और नाग उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे। सब और ललित स्वर से देवराज इंद्र की कीर्ति का गान हो रहा था। ऊपर की ओर चंद्रमंडल के समान सुंदर श्वेत छत्र शोभायमान था। चमर, पंखे आदि महाराजोचित सामग्रियां यथास्थान सुसज्जित थी। इस दिव्य समाज में देवराज बड़े ही सुशोभित हो रहे थे। इसी समय देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के पास आचार्य बृहस्पति जी वहां आए। उन्हें सुर असुर सभी नमस्कार करते हैं। इंद्र ने देख लिया कि वे सभा में आए हैं, परंतु वे ना तो खड़े हुए और ना आसन आदि देकर गुरु का सत्कार ही किया। यहाँ तक कि वे अपने आसन से हिले डुले तक नहीं। त्रिकालदर्शी समर्थ बृहस्पति जी ने देखा कि यह ऐश्वर्य मद का दोष है। बस वे झटपट वहां से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। परीक्षित, उसी समय देवराज इंद्र को चेत हुआ। वे समझ गए कि मैंने अपने गुरुदेव की अवहेलना की है। वे भरी सभा में स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे। हाय हाय, बड़े खेद की बात है कि भरी सभा में मूर्खतावश मैंने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर अपने गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया। सचमुच मेरा यह कर्म अत्यंत निंदनीय है। भला कौन विवेकी पुरुष इस स्वर्ग की राजलक्ष्मी को पाने की इच्छा करेगा? देखो तो सही, आज इसी ने मुझ देवराज को भी असुरों के से रजोगुणी भाव से भर दिया। जो लोग यह कहते हैं कि सार्वभौम राज सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर राज सिंहासन से ना उठे, वे धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। ऐसा उपदेश करने वाले कुमार्ग की ओर ले जाने वाले हैं। वे स्वयं घोर नरक में गिरते हैं। उनकी बात पर जो लोग विश्वास करते हैं, वे पत्थर की नाव की तरह डूब जाते हैं। मेरे गुरुदेव बृहस्पति जी ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। मैंने बड़ी शठता की। अब मैं उनके चरणों में अपना माथा टेक कर उन्हें मनाऊंगा। परीक्षित, देवराज इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान बृहस्पति जी अपने घर से निकलकर योग बल से अंतर ध्यान हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव को बहुत ढूंढवाया भी, परंतु उनका कहीं पता ना चला। तब वे गुरु के बिना अपने को सुरक्षित ना समझकर देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार स्वर्ग की रक्षा का उपाय सोचने लगे, परंतु वे कुछ भी सोच ना सके। उनका चित्त अशांत ही बना रहा। परीक्षित, दैत्यों को भी देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र की अनबन का पता लग गया। तब उन मदोन्मत्त और आताताई असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार देवताओं पर विजय पाने के लिए धावा बोल दिया। उन्होंने देवताओं पर इतने तीखे तीखे बाणों की वर्षा की, इतने बाणों की वर्षा की, उनके मस्तक, जंघा, बाहु आदि अंग कट कट के गिरने लगे। तब इंद्र के साथ सभी देवता सिर झुकाकर
ब्रह्मा जी की शरण में गए। स्वयंभू एवं समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं की तो सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही है। अतः उनका हृदय अत्यंत करुणा से भर गया। वे देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहने लगे।